अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने बाहर देखा तो मौसम बारिश का तो था, क्योंकि लास्ट डे मैंने कपड़े धोए थे। तो मैंने कहा जल्दी से मैं जाके ऊपर से कपड़े उतार के ले आती हूँ, क्योंकि अगर दोबारा गीले हो गए बारिश की वजह से, कोई पता नहीं है बारिश बनी है तो हो ही जाए, तो ये ना हो कि दोबारा गीले हो जाएं, दोबारा सुखाने पड़ेंगे। तो इस वजह से। और यहाँ पे मुर्गियों ने भी शोर मचा दिया कि हमें दाना डालने आई है, लेकिन खैर मैंने दाना तो नहीं डालना था। मैं जस्ट यहाँ पे कपड़े उतारने आई थी कि दोबारा गीले ना हो जाएं और फिर मैं नीचे चली जाऊँगी। लेकिन जब मैं ऊपर गई इतनी अच्छी हवा थी, ऐसा लग रहा था जैसे गाँव वाली वाइब्स आ रही थी, बहुत अच्छी हवा थी। और फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अब ऊपर आई की हूँ तो आपको अपना गार्डन दिखा देती हूँ, जो कि मामा ने लगाया हुआ है। उनको शौक़ है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, जो भी पॉट मिलता है, कोई ऐसी छाबी वगैरह मिलती है तो उसमें कुछ लगा देती हैं। वैसे लास्ट जब सीज़न था तो लहसुन लगाया था बहुत सारा, और माशाल्लाह वो हमारा 6 to 5 kg हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सो फर्स्ट पे जो था वो थे टिंडे, और ये मामा ने लगाए हुए हैं करेले, और ये सारी भिंडियाँ लगाई हुई हैं, और जो कि लग भी गई हैं, थोड़े थोड़े पौधे हो गए। उसके अलावा जितने भी पौधे लगाए हैं उनके ऊपर अभी फ़िलहाल नेट है। नेट देने की वजह यही है कि चिड़ियाँ, जो जब नया पौधा निकलता है तो चिड़ियाँ सब्ज़ा खा जाती हैं, तो वो भी खा जाती हैं। इस वजह से हमने सारे पौधों पे फ़िलहाल नेट दी हुई है, जो लगाया है। उसके बाद ये हैं टमाटर, और टमाटर फ़र्स्ट टाइम हमारे घर में इतने बड़े लगे हैं। और ये आगे भी टमाटर के कुछ पौधे हैं मिर्चों के, और ये टमाटर के पौधों की जो डायरेक्शन है वो आंधी की वजह से चेंज हो गई है। उसके अलावा यहाँ पे मिर्चें भी लगी हुई हैं। लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा हो तो मैंने बहुत सी उतार ली थी, अब चंद ही लगे रह गई हैं। उसके अलावा नींबू भी लगाए हुए हैं, वो भी टंकी को गोल, जो टंकियाँ होती हैं उनको कट करके, तो दोनों में नींबू लगाए हुए हैं। सो ये है हमारा छोटा सा गार्डन, जो कि बहुत खूबसूरत है, जिसमें सब्जियां लगती हैं। लेकिन आइंदा व्लॉग में मैं मुझे शौक़ है कि फूल भी होने चाहिए, तो मैं फूल भी लगाऊंगी छोटे छोटे गमले लगा के। तो उसके अलावा मैं नीचे आ गई थी, फिर नाश्ता वगैरह किया, फिर अपना ड्रेस रेडी किया, क्योंकि आज जाना था हमें एक शादी पे। मेरी कज़न की नंद की शादी है, तो उस पे जाना था। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि हमें कॉल आई कि डेथ हो गई है और उनका जनाजा 1 बजे का है। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, सिंपल सा ड्रेस निकाला, मेकअप वगैरह बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। क्लोज़ रिलेटिव्स में शादी हुई है, और जिसकी शादी हुई है वो जो ब्राइड है उसकी मामी के भाई हैं, तो बहुत बुरा लगता है। इस वजह से बिल्कुल लाइट सा ड्रेस किया, नो मेकअप, जस्ट ज्वेलरी थोड़ी सी पहनूंगी। उसके बाद मैंने ज़ुहान को रेडी किया, पहले ज़ुहान को रेडी कर लेते। उसके बाद हम जो वॉश लाए थे वो हमने पैक कर दी ब्राइड के लिए, और उसके बाद मैंने ख़ुद बस ड्रेस चेंज किया और ज्वेलरी वगैरह पहन ली। और उसके अलावा नो मेकअप, क्योंकि अब जब भी कोई ऐसा मौका हो उनके लिए, तो चलो उसकी शादी है, उसका खुशी का दिन था, बट खुशी और गमी का कोई पता नहीं होता है, एक साथ भी आ सकती हैं। तो पहले हमारा इरादा यही था। सो हम घर से निकल गए थे, पहले पेट्रोल डलवाया, फिर हम आ गए। और जब आए तो हमने रास्ते में यही हमारा डिस्कशन हो रहा था कि मुझे पहले छोड़ दो आप लोग, तो फिर आप लोग शादी पे फोतकी पे चले जाना, क्योंकि जनाजा जो है वो लेट है। तो इस वजह से फिर जो बारात को हमने टाइम मॉर्निंग का दिया था, उन्हें भी कॉल करके हमने कहा कि आप लेट आइएगा, क्योंकि घर में थोड़ा सा छोटा सा फिर फंक्शन करना पड़ गया कि हम बस घर में ही करेंगे, चंद लोगों को बुला के। डे फाइनल है, सब कुछ फाइनल है। तो बस यहाँ पे भाई मुझे छोड़ने आया था कज़न के घर के, तुम यहाँ पे रुको। फिर हमने यहाँ पे फूलों की प्लेट्स वगैरह बनाई। फूलों की प्लेट्स बनाने के बाद हमने क्या किया, दूध की जो रस्म होती है वो, और बारात में भी इतने बंदे नहीं आने थे, बस थोड़े से आने थे, 12 या 13 इतने बंदे उन्होंने कहा था कि हम लेके आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लाएंगे। फिर उसके बाद खाना खुल गया। खाने में भी क्या था, कोरमा था, और साथ थे मीठे चावल और साथ चपाती। सो यहाँ पे हम सारे बैठ के खाना खा रहे थे, और चावल बहुत मज़े के थे, और अल्लाह इसके नसीब बहुत अच्छे करे। जिस कज़न की मेरी शादी थी, उसके बाद सारे मिलके खाना खाने के बाद जब फ्री हुए तो फ़ौरन यहाँ इन्हीं टेबल्स को हमने हटा के यहाँ पे चेयर्स लगवा दी थी,
के बारात ऊपर आएगी तो थोड़ी सी जो रस्म है वो करेंगे, बिठाएंगे दूल्हे को थोड़ी देर के लिए। इस्लामियाँ होती हैं, ये सारा कुछ होता है, नेक वगैरह होता है, दूध पिलाई की रस्म। सो ये करने के लिए यहाँ पे दूल्हे को हम ऊपर ले आए थे, चेयर्स वगैरह को अरेंज कर लिया था जल्दी से। और उसके बाद यहाँ पे बस वही चल रहा थी, रस्म चल रही थी बिठाई की, कि लेन देन चल रहा था कि इतने लेंगे इतने लेंगे इतने लेंगे। तो बस यहाँ पे वही जो हर ख़ानदान में होता है। और ये इतने बंदे भी नहीं लेके आए थे, बस थोड़े से बंदे थे जितने आपको ये नज़र आ रहे हैं, 10 से 12। उसके अलावा बस अगेन यहाँ पे दुआ हुई एंड पे रुखसती के टाइम, और फिर रुखसती दे दी। अल्लाह इसकी नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, एक दूसरे के हक़ में इन्हें बेहतर करे। और हमेशा जब भी किसी की शादी हो तो आप ये दुआ ज़रूर करें कि एक दूसरे के हक़ में अल्लाह इनको बेहतर करे। तो बस यहाँ पे दे दी थी रुखसती पे, जितने भी बंदे थे वो साथ इनको छोड़ने गए थे। लाइक इसकी मामी, क्योंकि बुलाई क्या थे, मामी थे और वो थे, क्योंकि फोतगी का माहौल था तो उस तरह तो कुछ भी नहीं हो सकता था, अपना डैग लगा सकते थे, कुछ भी नहीं। क्योंकि क्लोज़ फैमिलीज़ में जब फोतगी हो जाए ना तो इंसान को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, आपको अपनी खुशियाँ थोड़ी देर के लिए साइड पे रखनी पड़ती हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब हम वापस आ रहे थे तो इस्लामाबाद में बारिश शुरू हो गई और बाकायदा ओले पड़े। तो हम जो बाइक पे आए थे फिर हमने इन ड्राइव करवाई। इन ड्राइव करवाने के बाद ज़ोहान की वजह से हमने इन ड्राइव करवा ली, क्योंकि ज़ोहान अभी बहुत छोटा है तो इसको बारिश से ये बीमार हो जाएगा। तो पापा ने कहा चलो सारे गाड़ी में, तो यहाँ पे इन ड्राइव करवाई तो हम घर की तरफ निकल आए थे। लेकिन मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना ज़्यादा मौसम इंजॉय करने का मज़ा ही आ गया। मैंने कहा कि चलो, और नहीं शादी भी हो गई, अब फोतगी का भी हो जाता है, इंसान की ज़िंदगी में खुशी और गमी एक साथ आ जाती है। बट शाम में जब बारिश हुई तो मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था, सारे बहुत खुश थे। सो बस यहाँ तक ही था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।